राजेश अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह सारा दिन सोता रहता था, कुछ काम भी नहीं करता था। उसकी माँ गांव के जमींदार के घर काम करती थी। एक दिन राजेश की माँ पूजा पाठ करके काम पर जाने ही वाली थी कि राजेश अपनी माँ को कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ ने कहा, जब देखो पैसे ही मांगता रहता है, इतना बड़ा हो गया है, काम क्यों नहीं करता? जब देखो घर में ही पड़ा रहता है। माँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन गांव वाले मुझे आलसी कहकर भगा देते हैं, तो मैं क्या करूँ? अगर तू उनका काम समय पर नहीं करेगा तो तुझे काम कौन देगा? मैं क्या करूँ तेरा? मैं तुझसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। यह कहकर माँ काम पर चली जाती है। अगले दिन सुबह राजेश घर से बाहर निकला ही था कि उसे जमींदार मिल जाता है। उसे देखकर जमींदार बोला, राजेश, तू कोई काम क्यों नहीं करता? तेरी माँ दिन रात इतनी मेहनत करती है और तू इतना आलसी कि सारा दिन ही घर में ही पड़ा रहता है। मालिक, मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन किसी काम में लगता ही नहीं। राजेश, काम करोगे तभी काम में दिल लगेगा ना। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा सुन, एक काम कर, गांव के लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं, तू भी कावड़ लेने चला जा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तेरे सारे काम बन जाएंगे। शाम के समय उसकी माँ जब घर वापस आती है तो राजेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बोली, तुझे कुछ पता भी है कावड़ यात्रा के बारे में? एक बार कावड़ उठा ली तो उसे जमीन पर नहीं रख सकते, और तू इतना आलसी है कि कावड़ रखकर कहीं पर भी सो जाएगा। इससे तो अच्छा है तू घर में ही रह, तेरे बस की नहीं है कावड़ यात्रा। लेकिन राजेश नहीं माना और कावड़ लेकर जल लेने चला जाता है। गंगा जल लेकर राजेश अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे गांव पहुंचने में 3 दिन लगने थे। काफी देर चलने के बाद राजेश थक जाता है। उसने पेड़ पर कावड़ टांगी और उसी पेड़ के नीचे वो सो जाता है। तभी वहां एक बूढ़ी माई आई। उसने राजेश को कहा, बेटा, मैं चल चल कर बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या तुम्हारे पास पानी है? राजेश ने कहा, माँ जी, मेरे पास पानी नहीं है, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। बेटा, अपने कावड़ से थोड़ा सा गंगा जल ही पिला दे, भोलेनाथ तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। एक माँ का आशीर्वाद है तुझे। माँ जी, मैं ये जल नहीं दे सकता, ये जल मैंने भोलेनाथ पर ही चढ़ाना है। अगर मैंने आपको जल दे दिया तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं जल लेकर नहीं गया तो मेरी माँ मुझे आलसी समझेगी। यह सुनकर बूढ़ी माँ आगे चल पड़ती है। राजेश को अच्छा नहीं लगा कि उसने बूढ़ी माँ को जल नहीं पिलाया। उसने बूढ़ी माँ को आवाज दी, माँ जी, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा जल पिला देता हूँ, कोई बात नहीं, भोलेनाथ को थोड़ा कम जल चढ़ा दूंगा, वैसे भी काफी लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर राजेश ने बूढ़ी माई को जल पिला दिया और बाकी का बचा हुआ जल लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा एक आदमी बैठा रो रहा है। राजेश ने उससे पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, काफी नौकर चाकर भी हैं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सब धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका आखिरी समय चल रहा है। पंडित जी ने कहा है कि तुलसी का पत्ता और गंगा जल इनके मुंह में डालो, तभी उनके प्राण निकलेंगे। गंगा जी तो बहुत दूर है, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ।
भाई, मेरे पास गंगा जल है, आप अपने पिताजी को गंगा जल पिलाकर मुक्ति दे दो। उसकी बात सुनकर वह आदमी बोला, भाई, यह गंगा जल तो तुम भोलेनाथ के अभिषेक के लिए लाए हो। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुम भोलेनाथ के अभिषेक के लिए जल नहीं लाए हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी माँ को पता है कि मैं बहुत आलसी हूँ, कावड़ लेकर नहीं गया होगा और जल भी रास्ते में ही पी लिया होगा। इतना कहकर राजेश ने बचा हुआ जल उस आदमी को दे दिया और खाली कावड़ लेकर घर आ जाता है। खाली कावड़ देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। उसने राजेश को घर से निकाल दिया। राजेश घर से निकलकर मंदिर पर बैठकर रोने लग पड़ता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन भोलेनाथ का अभिषेक होना था। पंडित जी मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। पंडित जी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजेश की माँ मंदिर पहुंची। उसने पंडित जी को कहा, पंडित जी, रात को मैं रोते रोते सो गई थी। तभी सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुमने राजेश को घर से बाहर निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। उसने मेरा अभिषेक पहले ही कर दिया था। या मेरी कृपा पाने के लिए सब जल लेकर आए हैं, लेकिन किसी ने भी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। यह काम सिर्फ राजेश ने किया है। उसका पुण्य इन सबके पुण्य से बड़ा है। मेरा सबसे पहला अभिषेक राजेश ही करेगा, तभी सब लोग कर पाएंगे। पंडित जी और राजेश की माँ राजेश को ढूंढते हुए राजेश के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। राजेश ने मंदिर का दरवाज़ा खोला और जल अभिषेक किया। उसके बाद से भोलेनाथ की कृपा से उसने मिठाई की दुकान खोली और वह अमीर बन गया। भोलेनाथ ने जिस प्रकार राजीव पर अपनी कृपा की है, उसी तरह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई नई कहानी लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।